हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसीलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है। दरअसल मुझे किसी ने 2 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, जो मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं हट रही। तो गाइस, मेरा ये चैनल किसी भी वक्त बंद हो सकता है। मैं रिकवरी के लिए एक चैनल फिर से बनाने वाला हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मूवी की शुरुआत में हम चाइना ब्लू को देखते हैं। इस लड़की का नाम चाइना ब्लू है और एक आदमी उसे पागलों की तरह चूम रहा है और धीरे धीरे उस आदमी का गन्ना ले लेती है। जब ये दोनों आपस में घपाघप कर रहे हैं तो खिड़की से इन्हें लोग देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में घपाघप बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है। चाइना ब्लू पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। इसके बॉस को लगता है कि उसके पेटेंट चोरी हो रही है, इसीलिए उसकी सेल्स गिर रही है। इसीलिए वो एक जासूस को अपॉइंट करता है ताकि उसे पता चले कि उसके पेटेंट कौन चोरी कर रहा है। इसके बाद हमें बॉबी को दिखाया जाता है। इसकी वाइफ का नाम है एमी। इनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और इनके 2 बच्चे भी है, लेकिन फिर भी इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि एमी बॉबी से खुश नहीं है। उसे संभोग में मजा ही नहीं आता, इसीलिए वो खोया खोया सा रहता है। इसके साथ ही उसने एक थेरेपी क्लास ज्वाइन की है, जिसमें वो कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता हूँ और पार्ट टाइम स्पाइंग का भी काम करता हूँ। इसके बाद बॉबी को एक ऑफर आता है फैशन डिजाइनर हाउस के मालिक का। वो चाहता है कि बॉबी उसके लिए स्पाइंग करे। उसे एक अपने एम्प्लॉय जुआना पर शक है। वो कहता है कि जुआना एक डिवोर्सी है, वो अकेली रहती है और उसे लगता है कि शायद वो हमारे कंपनी के पेटेंट दूसरों को देती है। इसके बाद बॉबी जुआना की स्पाइंग करने लग जाता है। वो देखता है कि जुआना की तो 2 लाइफ चल रही है। वो जुआना होने के साथ साथ चाइना ब्लू के नाम से भी फेमस है। अभी जुआना ने होटल में एक कमरा बुक किया है। इस कमरे में जुआना के अलग अलग कस्टमर आते हैं और वो उन्हें संभोग का चरम आनंद देती है, जिस वजह से इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बॉबी इसी कमरे में छुपा होता है और वो देखता है कि जुआना ने इस कमरे में बहुत सारे कॉस्ट्यूम छुपाए रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेक्स टॉयज भी है। उसे एक डायरी भी मिलती है जहाँ पर संभोग के अलग अलग तरीके लिखे हुए हैं। अब बॉबी को ये समझ आ जाता है कि जुआना चाइना ब्लू के नाम से क्या करती है। चाइना ब्लू हमेशा सड़क पर जाती है और अच्छे खासे घराने के लोगों को फंसाकर उनके साथ संभोग करती है और उनसे पैसे ऐंठती है। इसके साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट्स भी बेचती है। इस लड़की का एक पार्टनर भी है जिसका नाम पीटर है। ये एक धार्मिक इंसान है जो चर्च में काम करता है और साथ ही साथ चाइना ब्लू के साथ भी काम करता है। पीटर का काम है कि वो संभोग के टॉयज और कॉस्ट्यूम को बेचे। कई बार वो खिड़की से या गेट से जुआना को देखते रहता है कि वो कैसे लड़कों के साथ संभोग करती है। वो उसे समझाता भी है कि उसे अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जुआना उससे कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी। अब बॉबी को जुआना के बारे में पता लग गया है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो $50 लेकर जुआना के पास पहुंचता है। इस टाइम जुआना भी बड़ी हॉर्नी होकर है और वो उससे कहती है कि अगर तुम बिना पैसे के भी आते तो भी मैं तुम्हें संभोग का सुख दे देती। जुआना को सेक्स का एडिक्शन है। वो हमेशा काम वासना में डूबी रहती है। जुआना इतनी हवसी है, इतनी जानलेवा है कि कई बार मर्द इसके साथ हम बिस्तर होने के लिए डरते हैं। जुआना बॉबी को एक पिल देती है जिसे बॉबी खा लेता है और इसके बाद ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारना चालू कर देते हैं और इसके बाद ये दोनों रात भर घपाघप टपाटप झपाझप करते हैं। पीटर गेट से इन दोनों को देख रहा है, लेकिन वो चाहकर भी इन दोनों को रोक नहीं पा रहा। इस तरह बॉबी का चाइना ब्लू के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया है। बॉबी चाइना ब्लू के साथ रहकर संभोग का पूरा आनंद लेता है। अब उसे एमी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब बॉबी घर में अजीब अजीब से हरकतें करने लगा है, जिससे इरिटेट होकर एमी उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है। और अब बॉबी भी यही चाहता है। वो जुआना के घर जाकर उसे कहता है कि वो अपने वाइफ को छोड़ना चाहता है और तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन जुआना इस सब के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी ही नहीं है। नॉर्मल लाइफ में कितनी टेंशन है, उसे तो बस चाइना ब्लू बनकर ही रहना है। होटल के उस कमरे में वो सब पा लेती है जो उसे चाहिए। बॉबी उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो सुख जुआना रहते भी दे सकता हूँ। इसके बाद दोनों यहाँ पर किस करते हैं और रात भर इन दोनों का टपाटप घपाघप चालू रहता है। इसके बाद हम चाइना ब्लू के और भी क्लाइंट्स को देखते हैं। एक क्लाइंट हस्बैंड वाइफ है जो एक बहुत लंबी सी कार में आए हैं। वो जुआना को अपने कार में बिठाते हैं और उसके साथ संभोग करना चालू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो चाइना ब्लू का ही कस्टमर है। जुआना उसे भी संभोग के सुख का आनंद देती है। इसके बाद हमें और एक क्लाइंट को दिखाया जाता है जिसके साथ जुआना संभोग कर रही है। ऐसा करते हुए जुआना एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है जिसे वो सुपरमैन का नाम देती है। इसी के साथ वो अपने संभोग का आनंद ले रही है, लेकिन उसे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो उसे चाहिए।
इस वजह से वो परेशान होते जा रही है। पीटर जोआना को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जोआना समझ नहीं रही। पीटर ने एक तरीका निकाला है जोआना को बचाने का। वो कहता है कि तुम चाइना ब्लू को मार दो, तुम जोआना बनकर भी खुश रह सकती हो। लेकिन जोआना इस बात से इनकार कर देती है। पीटर जोआना को यहाँ पर बांध देता है और वो अपने रिचुअल तरीके को इस्तेमाल करता है। वो जोआना का एक हाथ खोल देता है और उसके हाथ में सुपरमैन को दे देता है और कहता है कि तुम इससे मुझे मार दो, तुम ये समझो कि मैं चाइना ब्लू हो और तुम मुझे इससे मार दो और चाइना ब्लू मर जाएगा। इसके बाद हम बॉबी को देखते हैं जिसने एमी को छोड़ दिया है, लेकिन एमी इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहती है। लेकिन अब बॉबी को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बॉबी का मूड तो चाइना ब्लू पर आ गया है। एमी इस बात को रियलाइज कर लेती है कि बॉबी का अफेयर चल रहा है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेपरेट रहना ही ठीक समझा है। इसके बाद बॉबी पहुंचा है चाइना ब्लू के पास, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है। उसके बार बार धक्का देने से भी दरवाजा नहीं खुल रहा, जिसके बाद जोर से धक्का मारकर वो दरवाजे को ही तोड़ देता है। जहाँ वो अंदर देखता है कि चाइना ब्लू ड्रेसअप होकर बैठी है। जब वो उसके पास जाता है तो हम देखते हैं कि ये चाइना ब्लू नहीं पीटर है। इसके बाद अचानक से जोआना पीटर पर हमला कर देती है। मरते मरते पीटर उससे कहता है कि अब तुमने चाइना ब्लू को मार दिया है, अब तुम्हारे अंदर की वासना तो खत्म हो चुकी है, अब तुम जोआना बनकर खुश रह सकती हो। इसके बाद बॉबी और जोआना ने एक साथ रहने का फैसला किया है। एक थेरेपी क्लब में बॉबी अपनी कहानी बताए जा रहा है, जिसके साथ साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।